हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एट टोर्नेडो। कल मैंने आपको नंबर सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पर हमने नंबर सीरीज का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 4 टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उस तरीके के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे, वो टाइप नहीं देखे, तो आप सबसे पहले हमारी पार्ट ए को जाके देखिए और उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऊपर जो है लिंक अवेलेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे, चलिए उसके रिवीजन के लिए हम आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करवाते हैं। आप बताइए क्या होगा। ये क्या होगा? ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है दो चीजों को मैंने मिक्स कर दिया। जो हमने टाइप 4 टाइप पढ़े थे, उसमें से हमने 2 टाइप्स को मिक्स कर दिया। कैसे किया है वो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग सॉल्व करने के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आप सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो आप देखिए कि हमने क्या करना था इसमें। आप देखिए 25 और 34 का डिफरेंस क्या है? 9। 34 और 50 का डिफरेंस क्या है? 16। 50 और 75 का डिफरेंस क्या है? 25। क्या आपको इन नंबर्स को देखकर कुछ फील आ रहा है कि ये क्या है? ये नंबर्स देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यस, एग्जैक्टली, ये नंबर्स जो है स्क्वायर्स हैं। 9 जो है किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है। 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है। तो आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस स्क्वायर्स हैं। तो अगला किसका स्क्वायर होगा? हमारा 6 का स्क्वायर होगा। 6 स्क्वायर क्या होता है हमारा? 36। अब ये जैसे कि हमने कहा, ये हमारी इंक्रीजिंग सीरीज है, हमारा जो है नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब 75 और 36 कितना होगा बताइए? 75 और 36 कितना होगा? 111 आई सपोज। यस, 111। तो आपको हमने जो है इंक्रीजिंग सीरीज पढ़ी थी और वहां पर हमने स्क्वायर और क्यूबिक सीरीज पढ़ी। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इंक्रीजिंग सीरीज में जो हमारी स्क्वायर सीरीज थी उसको ऐड अप कर दिया। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है उस जो है डेवलप किए जा सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टाइप को मर्ज कर दिया जाए। आई होप ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम मर्ज कर सकते हैं। अब जो है हम आज का नया स्टार्ट करते हैं टाइप 5। टाइप 5 के क्वेश्चंस क्या होते हैं? अब तक जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे थे उनमें जो है पैटर्न आपको जो नंबर्स गिवन थे उन्हीं के बीच में पता दिख रहा था कि उन्हीं से पैटर्न बन रहा था या पैटर्न फॉलो हो रहा था। अब ये जो टाइप है, इसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका जो है पैटर्न एग्जैक्टली नंबर्स के बीच में नहीं होगा। सो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्या है हमारा? 2। दूसरा नंबर क्या है? 3। तीसरा नंबर क्या है? 10। चौथा 15। पांचवा 26। क्या आपको कोई इसमें पैटर्न दिख रहा है? चलिए ट्राई करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1। इन दोनों के का 7, फिर 5, फिर 11। कोई पैटर्न नहीं है। एक कभी डिफरेंस कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, वो भी, और कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो ये टाइप है क्या? इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं? तो इन क्वेश्चंस में जो होता है छिपा हुआ होता है पैटर्न। वो पैटर्न क्या है, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 क्या होता है? 1 + 1 होता है। यस, होता है। 2 को क्या 1² + 1 लिख सकते हैं हम? 3 क्या है हमारा? 3 को क्या मैं 2² - 1 लिख सकता हूं? 10 क्या हो गया? 3² + 1। 15 क्या है? 4² - 1। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है?
कि 2 क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 क्या हो रहा है 2 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1, 15 क्या है 4 स्क्वायर माइनस 1, 26 क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 1, यस 5 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 26। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 स्क्वायर माइनस 1। हम क्या देख रहे हैं, जो ऑड नंबर्स हैं उसमें 1 जो है ऐड हो रहा है और जो इवन नंबर्स हैं उनमें 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 6 स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 35, यस 6 स्क्वायर माइनस 1 इज 35। तो आपको पसंद, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा लॉजिक का हमने इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये चीज जो है अगर कोई पहली बार क्वेश्चन कर रहा होगा तो ये पैटर्न कभी भी किसी को एग्जाम रूम में जाकर पहली बार में नहीं समझ में आ सकता। इसलिए कहते हैं नंबर सीरीज के लिए हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत है। हम नंबर सीरीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना नंबर सीरीज आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। चलिए अभी इस टाइप 5 के लिए का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सभी खुद से करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 11 ग्रेट 14 27। और जरूरी नहीं है कि आपके जो है नंबर्स बहुत सारे हो, जैसे यहाँ पर तो हमने 5 नंबर दे दिए, तो हो सकता है वो सिर्फ आपको 3 नंबर ही दे दे और फिर चौथा नंबर पूछ ले, या 4 नंबर ही दे दे और वो आपको 5वां नंबर पूछ ले। तो ये हमेशा पॉसिबिलिटी है कि जितने कम नंबर होंगे पैटर्न उतना ज्यादा डिफिकल्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर ज्यादा नंबर दे रखे हो तो आप बहुत इजीली जो है पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं। इसलिए वो लोग एग्जामिनर क्या करता है कि कम से कम नंबर देता है, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा नंबर होंगे तो हमारे को स्ट्राइक करने का जो है ज्यादा मौका मिलता है कि हम ज्यादा बार जो है पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 3 नंबर होंगे तो मैं 3 ही बार तो पैटर्न अप्लाई कर सकता हूँ। अगर 4 दे रखे होंगे तो 4 बार, 5 दे रखे होंगे तो 5 बार। अब आप फाइंड कीजिए क्या पैटर्न है इसमें। ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको सोचना है कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 ये तो आपको बिल्कुल बेसिक से मिल गया था, लेकिन यहाँ पे पहला नंबर ही क्या है 11, तो यहाँ पे मतलब 1 स्क्वायर हमारा मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज होगा। आप इस सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और बहुत से लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। लेकिन जिन लोगों को अभी भी दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो लोग देखिए 11 क्या है। 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 11 मेरा 3 स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ 11 को मैं। ऐसे 14 क्या है, 14 क्या है 4 स्क्वायर माइनस 2 है। 27 क्या है 5 स्क्वायर प्लस 2 है। 34 क्या है 6 स्क्वायर माइनस 2 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से, जो ऑड है उसमें नंबर ऐड हो रहा है, इवन वाले में नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए 7 स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस 7 स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये पैटर्न जो है आपका हाई लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नॉर्मली होता है। आपका बैंक जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके के पैटर्न। क्लर्क लेवल पे ये पैटर्न नहीं पूछता है, उसमें जो हमने प्रीवियसली बताए थे उस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब तक आपने देखा डिफरेंस का और एडिशन का, सीरीज इंक्रीज हो रही है या सीरीज डिक्रीज हो रही है बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ ये जो टाइप 6 है यहां पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज कैसे, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज कैसे वर्क कर रही है। क्या
ये तो चलिए, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम क्या है हमारा, 2 4 12, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या होता है, एडिशन सीरीज में हमारा कोई नंबर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन सीरीज में हमारा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो भी किसी पैटर्न के साथ। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी सीरीज में नंबर्स आपके एब्रप्टली इंक्रीज हो रहे हैं, कि पहले बहुत छोटा नंबर, फिर एकदम से थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद 12 चला गया, 12 के बाद सीधा 48, 12 और 48, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमारी कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन सीरीज यूज हुई है। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ही 4 इंटू 3 क्या है, 12 है। 12 इंटू 4 क्या है, 48 है। तो क्या देख रहे हैं, जो है ये नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में है। 4 क्या है, 2 इंटू 2, 12 क्या है, 4 इंटू 3, 48 क्या है, 12 इंटू 4। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो नेक्स्ट पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, इंटू 5। 48 इंटू 5 क्या होता है हमारा, 240, यस। सो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 240। ये जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ये मल्टीप्लिकेशन की हमारी सबसे सिंपल सीरीज होती है, इसलिए इसी क्वेश्चन को वो जो है रिवर्स में भी दे सकता है। कैसे, कि वो आपको दे देगा जैसे 240, 48, 12, 4। अब ये पूछेगा कि क्या है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या है, रिवर्स में। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंटू 1/5, फिर ये इंटू 1/4, ये इंटू 1/3, तो ये क्या होगा, इंटू 1/2। 4 इंटू 1/2 क्या होगा, 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो गई, ये डिवीजन सीरीज हो गई, या इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन सीरीज का ही पार्ट बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको या तो आप मल्टीप्लाई बाई 1/5 लिख सकते हो, या डिवाइड बाई 5 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको टाइप 6 जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज का समझ में आया होगा, कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप किसी भी बुक में जाइए, आपको सब बुक्स में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और लेके आऊं, तो आप मुझे जो है बताइए कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियोस, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊंगा, जिससे मैं आप सभी की मदद कर सकूं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप, विच इज टाइप 7। फॉर दिस आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं बताया, क्यों, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो इस सीरीज से थोड़ा सा कंपैरेटिवली एडवांस सीरीज है। यदि मैं आपको पहले ही एडवांस सीरीज का क्वेश्चन बता देता, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने पहले आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीरीज बताई है। अब जो है लिटिल बिट एडवांस सीरीज पर मूव करेंगे, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे जो मदद जिन लोगों को चाहिए, आप उन सब में शेयर कीजिए, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीरीज पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई। अब इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज का ही यूज करें, बट इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस लेके आएंगे कुछ और। 90 क्या होता है हमारा, 90 क्या है, 9 इंटू 10 है, 9 इंटू 10 90 होता है, बोलिए होता है, यस होता है। अगला 110 से क्या दिख रहा है आपको, 110 को कैसे लिख सकते हैं, अगर 10 इंटू 11 में लिख दूं, तो क्या वो 110 है। इस टाइप में क्या दिक्कत है, इस टाइप में मेन प्रॉब्लम ये, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी यूज हो रही है, और वो जो है हमारे नंबर्स के बीच में नहीं हो रही, कि इस 90 और 110 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में एक पैटर्न जरूर फॉलो कर रहे हैं। मतलब 90 से मैं 110 नहीं पहुंच सकता कोई भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट या कोई और पैटर्न फॉलो करके, लेकिन जो है कोई ना कोई
चीज जो होगी या पैटर्न होगा जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। अब ऐसे ही 132 को हम चेक करते हैं 132 क्या होगा। 132 क्या होता है? 11 इंटू 12 क्या 132 होता है? बोलिए होता है? यस होता है। अब 156 क्या क्या है? 12 इंटू 13 156। अब आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? पहला क्या था? 9 10, 9 इंटू 10। अगला नंबर क्या था? 10 इंटू 11। उसके दो कंटिन्यूस नंबर, फिर अगले दो कंटिन्यूस नंबर, फिर नेक्स्ट का टू कंटिन्यूस। अब इसके बाद अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो अगले दो कंटिन्यूस नंबर क्या होंगे हमारे? 13 इंटू 14। सो व्हाट विल बी 13 इंटू 14? बताइए 13 इंटू 14 क्या होता है मल्टीप्लाई करके? और याद रखिए ये सब चीजें जो है जब भी आप सॉल्व कर रहे हो हमेशा बाय हैंड कीजिए, या कोशिश कीजिए। अगर आप पैटर्न शुरू में आपको, मुझे पता है दिक्कत आएगी, शुरू में जो है आप पेन पेपर पे कीजिए, बाद में कोशिश कीजिए कि आप माइंड में ही पैटर्न डेवलप कर पाए। जितना आप कम पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे वो आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी होंगे। लेकिन शुरू में बिना पेन एंड पेपर के अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। नंबर सीरीज को सीखने के लिए आपको पेन एंड पेपर का यूज करना जरूरी है अगर आप इनिशियली हो। बाद में जब आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस चीज में बहुत ज्यादा होशियार होते चलेंगे और आप देख के ही सीरीज पहचान में आ जाएगी कि कौन से टाइप की सीरीज है। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। सो 13 इंटू 14 क्या होता है? 182। यस, सो दिस नंबर विल बी 182। आई होप आपको ये जो है मजा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है नॉर्मल क्वेश्चंस से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चंस है, ये जो है अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, इसको हम टाइप 8 क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप बताइए पिछला क्वेश्चन ही था उस क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में बताइए कि ये क्या हो रहा है। जैसे आपने टाइप 6 को देखा था या टाइप 5 देखा था, उससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। आप अगर आपको वो याद होगा तो आप थोड़ा सा टाइप 6 से अगर रिलेट करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। टाइप 6 उसमें हमने क्या यूज किया था? टाइप 6 क्वेश्चन था, उसमें हमने स्क्वायर यूज किया था। यहाँ पे देखिए क्या है, जीरो को क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूब माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। बोलिए। 2 क्यूब माइनस 2 क्या होता है? 6 होता है। ऐसे ही 3 क्यूब माइनस 3 क्या है? 24 है। 4 क्यूब माइनस 4 क्या है? 60 है। क्या देख रहे हैं आप? जैसे आपने टाइप 6 देखा था, उसमें जो है हमारा ऑड में हम ऐड कर रहे थे, इवन में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें क्या है, हर बार जो है नंबर सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। लेकिन कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है? जिस नंबर का हमने क्यूब लिया है। तो ये भी एक तरीके का पैटर्न है। इस टाइप को मैं टाइप 6 में ही बोल सकता हूँ इसको, लेकिन अभी आप लोग नए हैं इसलिए मैंने इसको अलग टाइप 8 दे दिया, वरना ये क्वेश्चन जो है हमारे टाइप 6 में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप को इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चंस देखें, आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है या किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। मैं आपको सभी कमेंट पे रिप्लाई जरूर करूंगा और आपके जो जो प्रॉब्लम होंगी उनका सॉल्यूशन लेके अगली वीडियोस में जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? 5 क्यूब माइनस 5। सो 5 क्यूब माइनस 5 क्या होगा? 120। सो दिस विल बी 120। तो आपने देखा कि ये और टाइप 6 ये किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 है, इसको हम प्लस 1 पे भी सीरीज बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी वो जो है दूसरी सीरीज हो जाती। अब जैसे ये 1 क्यूब प्लस 1 है, अगर इसको हो सकता है क्वेश्चन मैं कोई ऐसा बना दूं जिसमें सीरीज बन रही हो 1 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 4। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी हमारी? 3, 11, 31। अब नेक्स्ट नंबर बताइए, तो क्या बन रहा है? 3 क्या है हमारा? 1 क्यूब प्लस 2,
11 क्या है 2 क्यूब प्लस 3, 31 क्या है 3 क्यूब प्लस 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए हमारा 4 क्यूब प्लस 5, दैट विल बी 16 है। तो आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, कितना ही ज्यादा ब्रिलियंट जो है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम पहली बार देखेंगे तो हम जो है चक्कर खा जाएंगे कि ये क्या करना है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एक ही क्वेश्चन में 2 या 4 मिनट दे सकें। हमारे को क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं होता। और यहाँ पर अगर हम पहली बार हमें पता ही नहीं है इस तरीके के पैटर्न फॉलो कर सकते हैं तो हम कभी भी इस पैटर्न को एग्जाम में नहीं पकड़ पाएंगे। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। और आप मुझे बताते रहिए कि आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत है, और आप जुड़े रहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको और आपके जैसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जो को चाहते हैं पढ़ना लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनको मदद मिलेगी। और जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।